कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने बड़ी लापरवाही बरती है, जिसका खुलासा खुद सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट ने किया है। जो ट्रेनी डॉक्टर के अंतिम संस्कार के बाद एफआईआर दर्ज की गई, क्यों इस केस में लीपापोती की कोशिश की गई, क्या सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ की गई थी, आखिर क्यों बंगाल पुलिस पर और प्रशासन पर सुप्रीम कोर्ट इतने बड़े सवाल खड़े कर रहा है, क्या वाकई दरिंदों को बचाने की कोशिश की जा रही है। एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ कुछ वहशी दरिंदे बलात्कार करते हैं, उसका मर्डर कर देते हैं और बंगाल पुलिस लापरवाही कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर कार्रवाई हो रही है और कोर्ट में बंगाल सरकार और पुलिस के लापरवाही के चिट्ठे भी खोले जा रहे हैं, जो बेहद शर्म की बात है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर मामले में सीबीआई के स्टेटस रिपोर्ट और पश्चिम बंगाल सरकार की रिपोर्ट पर सुनवाई हो रही है। इस दौरान सीबीआई ने बंगाल पुलिस द्वारा मामले की जांच में बरती गई लापरवाही को भी उजागर किया है। सीबीआई ने कहा है कि अंतिम संस्कार के बाद एफआईआर दर्ज की गई, केस की लीपापोती की कोशिश की गई। केंद्रीय जांच एजेंसी ने 5वें दिन मामले की जांच शुरू की थी, तब तक सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई। अस्पताल में लंबे समय से गड़बड़ी हुई, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार, बंगाल पुलिस और पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल पुलिस से एफआईआर में देरी करने पर सवाल पूछे हैं। घटनास्थल को संरक्षित क्यों नहीं किया गया, ये भी पूछा गया है। ऐसी ने आगे कहा कि पुलिस डायरी और पोस्टमार्टम के वक्त में अंतर क्यों है। आरोपी की मेडिकल जांच पर भी कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। सीबीआई के स्टेटस रिपोर्ट में बंगाल पुलिस पर बड़े आरोप लगाते हुए कहा गया है कि पीड़िता के अंतिम संस्कार के बाद एफआईआर दर्ज की गई, फिर पीड़िता के माँ बाप को बताया गया कि ये आत्महत्या है। सोचिए दोस्तों, एक लड़की के साथ इतने गंदे तरीके से बलात्कार होता है, उसका मर्डर कर दिया जाता है और पीड़िता के माता पिता से बोला जाता है कि ट्रेनी डॉक्टर ने सुसाइड किया है। लेकिन जब पीड़िता की मौत के बाद अस्पताल में डॉक्टर के जो दोस्त थे, उन्होंने वीडियोग्राफी पर जोर दिया, तो उसके बाद ये खुलासे हुए हैं। डॉक्टर के दबाव में क्राइम सीन की वीडियोग्राफी हुई है, लेकिन कोर्ट में कपिल सिब्बल ने इसको लेकर अपना मत रखा है। उन्होंने कहा है कि हर चीज की वीडियोग्राफी की गई, कोई बदलाव नहीं किया गया। मगर सीबीआई की रिपोर्ट कुछ अलग ही खुलासे कर रही है, जो बेहद गंभीर है। सीबीआई के स्टेटस रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से यह भी पूछा है कि इतना समय क्यों लग रहा है, अननेचुरल डेथ केस आपने कब दर्ज किया। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार के वकील सिब्बल से यह भी कहा है कि आप जिम्मेदारी से बयान दें और जल्दबाजी में कोई बयान न दें। जब भी इस मामले की अगली सुनवाई होगी, अगली तारीख दी जाएगी, तो आप यहां पर एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को मौजूद रखें, क्योंकि अदालत को अभी तक ये जवाब नहीं मिला है कि अननेचुरल मौत का मामला कब दर्ज किया गया था। इसके साथ ही कोर्ट ने डॉक्टरों से भी कहा है कि डॉक्टर अपने काम पर लौट आए। डॉक्टरों का काम पर लौटना जरूरी है। अगर डॉक्टर काम पर वापस नहीं लौटे तो स्वास्थ्य सुविधा का ढांचा चरमरा जाएगा। इसके साथ ही डॉक्टरों को आश्वासन देते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन के बाद काम पर वापस आने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। वैसे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता रेप और मर्डर केस की कार्रवाई हो रही है, लेकिन जिस तरह से पुलिस की जांच पर संदेश जताया जा रहा है, वो बेहद अफसोस की बात है कि बंगाल पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है। आखिर ऐसा क्या था जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। वैसे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता रेप और मर्डर केस की कार्रवाई हो रही है, लेकिन जिस तरह से पुलिस की जांच पर संदेश जताए गए हैं, वो बेहद अफसोस की बात है कि बंगाल पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है। आखिर ऐसा क्या था जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यह होगा कि कोर्ट की कार्रवाई में और क्या बड़े खुलासे होने वाले हैं और सीबीआई की जांच में और क्या सामने आने वाला है। खैर, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि और क्या बड़े बड़ी जो खुलासे हैं वो अब सामने आने वाले हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को कैसे लगी ये वीडियो, हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।